हमारे चैनल पर आने वाली कहानियाँ किसी की आप बीती या सुनी सुनाई घटना पर आधारित होती हैं। यह स्टोरीज किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देती। अगर आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी ही किसी घटना को दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की कहानी 57 वर्षीय राम दुलारी जी की है, जो बिहार की रहने वाली है। तो चलिए आज की कहानी हम हनुमान जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। यह घटना आज से 40 साल पहले की है, जब गांव के ज़्यादातर लोग खेती और पशुपालन से अपना गुजरान चलाते थे। गांव में ना ही पक्की सड़क थी, ना ही बिजली। रात होते ही पूरा गांव लालटेन और घास तेल के दियरी की रोशनी से टिमटिमाने लगता था। उन दिनों बाढ़ की समस्या बहुत अधिक रहती थी। कभी कदार स्थितियां इतनी बिगड़ जाती थी कि सरकारी सहायता में राशन हेलीकॉप्टर से हमारे गांव में गिराए जाते थे। जो भी राशन तक पहले पहुंचता वो अपने आप को राशन का मालिक समझकर उसे पूरे का पूरा खुद ही हड़प लेता। बाद में मुखिया जी तक बात पहुंचती और फिर जाकर राशन सही से गांव में बढ़ता। कई बार मिलता तो कई बार कुछ भी नहीं। उस साल भी बाढ़ हमारे गांव तक पहुंच गया था। हमारा गांव ऊंचाई पर था, फिर भी कुछ कुछ घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया था। बाढ़ के पानी में गाय, गरू और जानवर के सब, यहाँ तक कि कई कई बार इंसानी मृतदेह भी तैरकर गांव में आ जाया करते थे। उस समय लोगों का विश्वास था या अंधविश्वास। ऐसा कहा जाता था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कम आयु में हो जाती है तो उसे डायन ने मारा है, और गंगा जी में मृतदेह को तैराने से व्यक्ति शायद लौटकर वापस आ सकता है। ऐसे मृतदेह बाढ़ के पानी में तैरकर गांव में आ जाया करते थे। गांव नगर के लोग ऐसे शवों को जला दिया करते थे या दफना दिया करते थे। मेरी उम्र करीब 17 साल थी। मेरे घर में माँ, बापू, 2 बड़े भाई, जिनमें से सबसे बड़े भैया की शादी हो चुकी थी, जिनकी पत्नी यानी मेरी भाभी और मेरी बहुत बनती थी। मेरी एक दीदी भी थी, पर उनकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। तब शायद मैं 6 साल की होंगी। हमारे समय में शौचालय की व्यवस्था न थी, इसलिए गांव की सारी महिलाएं सूर्यास्त के बाद या दिन उगने से पहले ही बहरसा हो आती थी। पर बाढ़ आने के कारण बहरसा यानी कि शौचालय के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था। गांव से बाहर जाते समय बीच में एक इनार यानी कुआं आता था, जिसमें से पानी भर के वापस लौटते समय हम लोग हाथ पैर धो लिया करते थे। माना जाता था कि इनार वाली जगह सही नहीं थी, क्योंकि बहुत समय पहले उस इनार में एक औरत अपने बच्चों के साथ कूद गई थी, लेकिन औरत को गांव के लोगों ने बचा लिया, पर उसका बच्चा इनार से जिंदा ना लौटा। थोड़े समय बाद फिर से उस औरत ने उसी इनार में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से वह जगह थोड़ा सूना रहता था, लेकिन इस साल बाढ़ होने के कारण हम लोग बाढ़ के पानी में ही हाथ पैर धो लिया करते थे। उस रात मैं और मेरी भाभी शौचालय के लिए उस इनार के रास्ते गांव से बाहर जा रहे थे। बाढ़ के कारण हर जगह कीचड़ हो गया था। सारे गड्ढों में पानी भर चुका। चांद की रोशनी से आसपास आने जाने वाली औरतें पहचानी जा सकती थी। तभी मेरी एक सहेली हमारे पास से आगे निकली, जो हमसे थोड़ा दूर जाकर बैठी। मैं और भाभी थोड़ा दूर दूर थी। चांद की रोशनी से आसपास पानी ही पानी दिख रहा था। मैंने एक गड्ढे के पानी से अपना हाथ धोया और खड़ी हो गई। तभी मैंने देखा कि हमसे थोड़ा दूर बाढ़ का पानी नदी की तरफ भरा पड़ा है और छोटे छोटे कद के 2-3 बच्चे छप छप करके हमारे सामने बढ़े जा रहे हैं। मेरा ध्यान उनकी तरफ था। बस मेरी एक पलक झपकते ही वो 3 से 5 हो गए। मैंने भाभी से कहा, भाभी जल्दी चलिए, आगे से कुछ आ रहा है। बस इतना बोलते ही वो जो कुछ भी थे आपस में कुछ बोल बोल कर छप छप पानी उड़ाते उड़ाते हमारे सामने तेजी से बढ़ने लगे। भाभी ने भी उनकी आवाज़ सुनी
उन्होंने जल्दी से हाथ धोया और बस न आगे देखा न पीछे, बस हम दौड़ने लगे। हम लोग डर गए थे, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। सामने हमें इनार दिखाई दे रहा था और पीछे नाक से बोलने वाले कुछ लोग। दौड़ते दौड़ते मैंने भाभी से कहा, भाभी वो लड़की हमारे पीछे थी ना? भाभी ने कहा, मुझे नहीं पता, बस आप भागो। भागते भागते हम गांव के करीब आ गए थे। इनार से थोड़ा आगे बच्चू भैया का घर था, जिनके घर से आती हुई लालटेन की रोशनी हमें दिखाई दे रही थी। मैंने जोर जोर से बच्चू भैया चिल्लाना शुरू कर दिया। भाभी भी बच्चू भैया नाम जोर जोर से पुकारने लगे। हम दोनों की सांसें बहुत तेज थी। हमारा पूरा पैर कीचड़ से भर चुका था। आसपास क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चला, बस हम लोग लालटेन की रोशनी में आकर खड़े रह गए। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, दुलरिया। हमने पीछे देखा तो बच्चू भैया थे, जो पास में ही चारपाई पर सो रहे थे। उन्होंने कहा, का भाई? मैंने बाढ़ के पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया पीछे कोई है। इतना सुनते ही पास में पड़ी लाठी उठाकर बच्चू भैया खड़े हो गए और बाढ़ के पानी की तरफ आगे बढ़े। भैया ने कहा, के बा? पर आगे कोई न था। भैया बोले, तू लोग घर जा लो। मैं और भाभी घर के लिए निकले। अब हमें डर नहीं लग रहा था, बस दिमाग में यह चल रहा था कि आखिर वो थे क्या। हम लोग जैसे तैसे घर पहुँचे। घर पर सब लोग सो रहे थे, इसीलिए हमने किसी को बताना उचित न समझते हुए हाथ पैर धोकर मैं और भाभी रसोई के रूम में सो गए, क्योंकि वहाँ एक दियरा था जो जल रहा था। पूरी रात हम एक दूसरे से बात करते रहे और पूरी घटना को दोहराते रहे। जैसे तैसे देर रात नींद लगी और पल भर में ही सुबह हो गई। मैं बस उठने ही वाली थी कि माँ की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठी और देखा कि बाहर भीड़ जमा थी। माँ, भाभी, भैया, बच्चू भैया और बच्चू भैया की माँ जो चाची लगती थी, सब लोग बाहर खड़े थे। मेरी उम्र कम थी, इसलिए मुझसे कोई सवाल न पूछते हुए सब लोग भाभी से घटना के बारे में पूछ रहे थे। वहीं पास में मेरे चाचा रहते थे, जो ओझाई फुकाई जानते थे। वह भी हमारे घर आए थे। उन्होंने सारी व्याख्या सुनी और थोड़ा सोचते हुए कहा कि तुम सब बहारसा के लिए साथ में जाया कर रसम। बच्चू भैया ने पूछा, क्या हुआ चाचा? का था वो? तब चाचा ने कहा, उस सब बूढ़ा हवसन। कहा जाता है कि जो बच्चे बाढ़ के पानी या नदी कुएं के पानी में डूब के कम आयु में मर जाते हैं, वह बूढ़ा बनते हैं, जिनकी शक्ति पानी में बहुत अधिक होती है। अगर अकेली कोई व्यक्ति इनके करीब आ जाए तो वह नाक मुंह में माटी और पानी भर के उन्हें मार डालते हैं। ये बोल नहीं पाते क्योंकि इनकी मृत्यु के समय मुंह नाक पानी कीचड़ से भरे रहते हैं। इसलिए यह दूसरों के साथ भी यही सब करते हैं जो इनके साथ हुआ था। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जिन्हें शायद हम कभी न जान पाए, लेकिन इनका परिचय कभी कभी समय दे जाता है।